जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से नंबर आपको बढ़ाने हैं। तो इसके लिए कोर्स मस्ट है आपके लिए। 10 घंटे में कोर्स कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट में अप्लाई करो, सीधा आपको जो है बूस्ट देखने को मिलेगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो हमारी टीम को एनरोल करने के लिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो यार, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ कमाल शानदार धमाल एपिसोड लेकर के, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस एपिसोड के अंदर में। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया और दोनों के अंदर जो आप ट्रिक देखोगे ना यार, आपको नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। ठीक है, ये जो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, ये सारे ट्रिक्स मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी, कोई टीचर्स आपको ये सारी चीजें नहीं बताएंगी। ये सारी चीजें मेरे दिमाग से इंस्टेंटली निकलती है, जो मैं आप लोगों को आकर के सिखाता हूँ। पिछले 3 एपिसोड में मैंने आप लोगों के सामने फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए थे 10 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर से, है ना, जेईई 2023 के। और यहाँ मैथ्स के भी मैं सेम पेपर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ 10 अप्रैल शिफ्ट 1 2023 में। तो आप देख सकते हो मैं बैक टू बैक एपिसोड्स आपके लिए बना रहा हूँ। तो एक ही पेपर के कितने सारे एपिसोड्स में हमारे पास में क्या है, तुक्का ट्रिक्स लग रहा है। 856, 857, 858 में मैंने सेम पेपर के क्वेश्चंस लिए थे, जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अभी जिस पेपर के। ठीक है, 10 अप्रैल शिफ्ट 1। और इसमें आपको जुगाड़ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना यार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। मैथ्स में अभी क्या होता है ना यार, आपके पास में अगर आप 45 मार्क्स भी ले आते हो तो आपकी 98, 99 परसेंटाइल आराम से मैथ्स के अंदर में बन जाती है। तो अगर आप मैथ्स में 10 से 12 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप क्या है ना, मैथ्स में 1.5 घंटा दे सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री आप आधे घंटे में करोगे, फिजिक्स 1 घंटे में, मैथ्स में आप 1.5 घंटा तक दे सकते हो। तो यू कैन गिव 90 मिनट्स इन मैथ्स, यू कैन गिव एंड गेट 45 मार्क्स एंड यू विल गेट 99 परसेंटाइल इन मैथ्स। फिजिक्स में आप 1 घंटे में ला सकते हो वो चीज, केमिस्ट्री में आप आधा घंटा में ला सकते हो। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज आप देखो आराम से 90 छोड़ दो, आप 60 मिनट भी पकड़ोगे, 12 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट, यू कैन गिव 5 मिनट्स पर क्वेश्चन इन मैथ्स। और मैथ्स में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, मैथ्स में बच्चे जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बाकी नहीं होते, क्योंकि डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। मैं अपना भी अगर जेईई का सिनेरियो बताऊं तो मेरे से 3-4 क्वेश्चन ही मैथ्स में सॉल्व हुए थे, बट मेरा फाइनल स्कोर मैथ्स में पता है कितना आया था? 45 का आया था। कैसे पता है? कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया था। मेरे टाइम में 2017 जेईई की बात कर रहा हूँ, 30 MCQs होते थे सिंगल करेक्ट, तो मेरे 15 सही हुए थे। ठीक है, मैंने 30 के 30 अटेम्प्ट करे थे, मेरे 15 सही हुए थे मैथ्स में और 15 गलत हुए थे। 15 सही होने के आए +60 और 15 गलत होने के आए -15। तो फाइनल जो स्कोर आया मेरा आया वो +45 का। बट मेरे से सॉल्व 3-4 ही हुए थे, तो जो बचे हुए 25, 26, 13 वो मैंने अटेम्प्ट मारे थे, उसमें से मेरे 10-11 सही हो गए थे। समझ रहे हो बात को? और बाकी के गलत हुए थे 15-16। ठीक है, तो इसीलिए नेट जो है वो 15 के आसपास गलत हुआ, 15 के आसपास सही हुआ, और मेरा स्कोर जो आया वो आया +45 का। अब जो मैंने अटेम्प्ट बाकी के किए थे, मैंने जुगाड़ ट्रिक से किए थे, मैंने तुक्का ट्रिक से किए थे, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीजों से किए थे मैंने। वही मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। इसीलिए चैनल के साथ में जुड़े रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैनल से आप जो सीखोगे वो आप कहीं और नहीं सीखोगे। नंबर आपको कैसे बूस्ट करना है, असली इंजीनियर आपको कैसे बनना है, वो मैं आपको यहाँ पर जो है सिखा रहा हूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, मान लो एग्जाम में आया, मैंने ये क्वेश्चन जब पहली बार देखा, थोड़ी देर पहले ही देखा, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैंने देखा यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं अपना स्पेशल अजम्पशन मेथड लगा सकता हूँ। मतलब मैं चीजों को अज्यूम कर सकता हूँ। मेरे को क्या दिया है, एक आर्क दिया है PQ ऑफ अ सर्कल। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाता हूँ, और मैं सर्कल को ही लेट कर लेता हूँ। कहानी खत्म। ऑफ अ सर्कल बोला है ना, अब अ सर्कल तो कोई सा भी सर्कल हो सकता है, तो मैं जो अ सर्कल दिया हुआ है उसको मैं एक पर्टिकुलर सर्कल ले लेता हूँ। ये जो अ सर्कल है, लेट दिस बी x² + y² = 1, सिंपल सर्कल। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1,0, ये मेरा -1,0, ये 0,1, ये 0,-1, तो ये इस तरीके से जो है, ये मेरा जो है, ये इस तरीके से ये सर्कल हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये एक रफ सर्कल आप बना लो, खाली एक रफ सर्कल आप यहाँ पे खाली बना लो। ठीक है, अब क्या होगा, एक आर्क है PQ जो सबटेंड करता है राइट एंगल एट द सेंटर O। आर्क PQ सबटेंड करता है राइट एंगल एट द सेंटर O। तो मैं एक काम करता हूँ, चालाकी से इसको पॉइंट P ले लेता हूँ, इसको पॉइंट Q ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं O ले लेता हूँ सेंटर। ठीक है, तो ये जो है मेरा आर्क हो जाएगा, ये जो है ना, दिस विल बी माई आर्क and this will subtend a right angle at the center. This will subtend a right angle. This arc will subtend a right angle at the center. तो एक सर्कल ले लिया, PQ ले लिया, राइट एंगल एट द सेंटर O। अभी तक सारी चीजें सॉर्टेड है। आगे देखोगे मिड पॉइंट ऑफ द आर्क इज PQ। आर्क का जो मिड पॉइंट है वो है R। PQ का जो मिड पॉइंट है वो है R। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेता हूँ 45 डिग्री एंगल पे, तो ये मेरा आ जाएगा क्या, R। क्लियर हो गया ना आपको यार? अब मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप देख लो। ठीक है, वो जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे, वो आप देख लो। P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,0,
क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1 और आर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में ये एंगल है 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस है वो तो है 1 cos 45 एंड 1 sin 45, तो मतलब कि 1/√2 कॉमा 1/√2 या आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ओपी वेक्टर दिया है u, ओपी जो वेक्टर है ना वो मेरे को दिया है u, ओआर जो वेक्टर दिया वो मेरे को दिया है v, ठीक है। और OQ जो है डेट इज अल्फा u प्लस बीटा v। अब यहां से आप क्या करो, देखो इधर से आप निकाल लो OP वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर एंड u वेक्टर इज व्हाट, i कैप, है ना। OP क्या है, ये OP हो जाएगा ना i कैप, है ना। अच्छा फिर मेरे पास में क्या है OR वेक्टर इज व्हाट v वेक्टर इज व्हाट ऊपर की तरफ, सॉरी इधर OR इज इधर, ये इधर है OR, तो कितना हो जाएगा 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। और हमारे पास में क्या है OQ वेक्टर इज हाउ मच, OQ वेक्टर इज अल्फा u वेक्टर इज अल्फा i प्लस बीटा v वेक्टर मतलब कि ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बीटा 1/√2 i प्लस बीटा 1/√2 j। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, कितना सिंपल हो गया मेरा। ये मेरा क्या था OP वेक्टर i कैप, ये मेरा क्या था OR वेक्टर, और ये मेरा क्या OQ वेक्टर जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है। और एक्चुअली OQ वेक्टर क्या है, अपने हिसाब से जो OQ वेक्टर है, अपने हिसाब से जो OQ वेक्टर है वो है ऊपर की तरफ, मतलब कि j कैप। जैसे OP था i कैप वैसे OQ क्या है, j कैप है ना। समझ रहे ना आप बात को। तो हमारे हिसाब से OQ है j कैप और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से OQ है ये। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं, ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर लूं तो देखो आप क्या आता है, i को i के साथ इक्वेट करो और j को j के साथ इक्वेट करो, तो अल्फा प्लस बीटा √2 इक्वल्स टू 0 और बीटा √2 इक्वल्स टू 1, है ना। ये j को j के साथ किया और i को i के साथ किया, i है ही नहीं तो इसलिए 0 लिख दिया मैंने। यहां से देखो आपका बीटा आ गया √2 के बराबर, है ना। वी हैव गॉट वन वैल्यू बीटा इक्वल्स टू √2 और बीटा को √2 यहां डालेंगे तो अल्फा आ जाएगा -1, अल्फा इज -1। क्या आपको बात क्लियर हो रहा है, बहुत इजीली आपको बात क्लियर हो रहा है, यस और नो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा को बीटा को बस आप ऑप्शंस में पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा -1 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए में अगर मैं पुट करूं -1 तो यहां पर मेरा आ जाएगा 1 + 1 - 2 = 0, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं पुट करूं √2 को अगर मैं पुट करूं, √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस, है ना, सॉरी √2 नहीं पुट करना, मेरे को √2 का स्क्वायर पुट करना है क्योंकि बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये मेरा जो है बीटा स्क्वायर विल बी 2 को अगर मैं पुट करता हूं तो 4 - 2 - 2 = 0, तो ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन बी में अगर आप देखो, मैं -1 अगर पुट करूं तो ये आ जाएगा मेरा 3 - 2 - 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 को अगर मैं पुट करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 4 × 3 = 12 प्लस 4 - 1 नॉट इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई नहीं किया, कट गया। ऑप्शन सी में अगर आप चेक करोगे तो अगर मैं ऑप्शन सी में 2 डाल के देखता हूं तो 4 + 2 - 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी कट गया। ऑप्शन डी में 2 डाल के देखता हूं 12 - 4 - 1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। सिर्फ एक ऑप्शन हमारा बचा जो कि है ऑप्शन ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अभी मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करके जो है आप देख सकते हो 7 मिनट के आसपास लगा है, बट जब आप एग्जाम में करोगे तो आराम से आप 5-6 मिनट में करोगे, आपको बोलना नहीं पड़ता, इतना समझाना नहीं पड़ता किसी को, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो इससे हमारा बात क्या हुआ, हमने एक स्पेसिफिक केस ले लिया। क्या केस लिया हमने? ओपी वेक्टर खुद ही डिफाइन कर लिया, ओक्यू वेक्टर खुद ही डिफाइन कर लिया, ठीक है, और ओआर भी डिफाइन हो गया क्योंकि पीक्यू आर्क का वो हमारे पास में मिड पॉइंट ही था आर, उसके हिसाब से हमारे को वेक्टर डिफाइन हो गया ओआर का। तो हमने बहुत इजीली कंपेयर कर लिया, बहुत इजीली कंपेयर करके हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसी ही चुटकी में आ गई जो हमने ऑप्शंस में पुट करके हमने देख लिया। मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी आता तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लिया, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं भी आता तो भी हमने बेसिक मैनुअली अपने मन से वैल्यूज ले करके चेक कर लिया क्या होगा। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है यार। मतलब इसके लिए आपको वीडियो को लाइक भी करना चाहिए और इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए उन सारे दोस्तों के साथ में, उन सारे अपने अपने क्रश के साथ में जिसको आप कंप्यूटर नहीं मानते हो, अपने मैथ्स के टीचर्स के साथ में भी शेयर करो, ठीक है।
अब ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है ना, तो सेकंड क्वेश्चन में तो यार धूम मच जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में। देखो, अगर आपको यूट्यूब की वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो नो डाउट आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में मजा आ जाएगा। आपके मार्क्स जो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे। जल्दी से बताता हूँ आपको किन बच्चों को एनरोल करना है, जिन भी बच्चों को अपने नंबर बढ़ाने हैं। अगर आपका मान लो स्कोर 100 के अंदर में स्टक है, 100 के अंदर में स्टक है, कम टाइम में आपको बढ़ा के 170 180 ले जाना है, तो सारे टेक्निक्स आपको बताया है कोर्स के अंदर में। डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया है कैसे आप इसको बढ़ा सकते हो। सब कुछ सिखाया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीजें सिखाई जाएंगी। 10 घंटे का कोर्स होता है हमारे पास में। 1-2 दिन के अंदर में आप कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल करोगे, 1-2 दिन में कंप्लीट करोगे, मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे, सीधा आप देखोगे बूस्ट आपके मार्क्स के अंदर में। सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जाती है। ऑफिशियल तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाया जाता है, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स जेईई मेन के ऑफिशियल पेपर्स में, ठीक है। 60 से 80 नंबर का आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप एकदम जीरो पे हो, तो जीरो से कैसे आप 80 नंबर ला सकते हो, ये भी आपको कोर्स में दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक से। अगर आप थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर लेते हो 40 नंबर के आसपास, तो आप आराम से जो है 110 115 इस रेंज में आप जा सकते हो। तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है कोर्स। जनरल वाले बच्चे जो 80-100 इस रेंज में अटक रहे हैं, 120 में अटक रहे हैं, 130 में, वो अपने नंबर को जो है बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे अगर 150 160 पे हैं, वहां से उनको और थोड़ा सा बढ़ाना है, 190 200 जाना है, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कोई अगर 220 पे बैठा है, 230-35 तक जाना है, तो उसके लिए भी ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, वहां से नंबर आपको बढ़ाने हैं, तो इसके लिए कोर्स मस्ट है आपके लिए। 10 घंटे में कोर्स कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट में अप्लाई करो, सीधा आपको जो है बूस्ट देखने को मिलेगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो हमारी टीम को एनरोल करने के लिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेगा कॉम्बो ऑफर के लिए हमारी टीम को पूछो कि मेगा कॉम्बो ऑफर क्या है, वो आपको बताएंगे। मेगा कॉम्बो में काफी सारे के सारे कोर्सेज आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, मेगा कॉम्बो में एनरोल करो, या फिर इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे यहाँ पर लिस्ट रहे, हमारी टीम को मैसेज करके आप एनरोल कर सकते हो। जेईई मेन में तो जरूर से एनरोल कर लो, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट सामने है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स, आपको इसमें जरूर से एनरोल करना चाहिए, जिससे कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल नंबर आ सके। और ये कोर्स आपका जो है सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। मतलब अभी एनरोल करोगे तो भी आपके पास में एक्सेस सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा। तो बेटर है कि अभी एनरोल कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कंपटीशन कम है, मैक्सिमम स्कोर आप अभी जो है ला सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ यार, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी ज्यादा आपको यहाँ पर जो है मजा आने वाला है। यहाँ पर भी मैं वही करूंगा, अपना अजम्पशन मेथड लगाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट लैम्डा इक्वल्स टू 1। मैंने अपना लैम्डा को ही लेट कर लिया, और मैंने क्या किया, वापस से मैंने क्या किया, मैंने ए की वैल्यू ले ली 1,0। मैंने ए को अज्यूम कर लिया 1,0। कैसे हुआ, इससे बेनिफिट देखना आपको समझाता हूं मैं। क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखते हो, तो ये मेरा इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ लैम्डा मूव्स सच दैट AB रिमेन ऑन द पेरिफेरी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस लैम्डा। तो मैं लैम्डा को तो 1 ले चुका हूं। तो अब जो मेरा सर्कल बन गया, ये जो ऑफ अ सर्कल दिया है ना, ये जो मेरा सर्कल अभी बन गया, ये बन गया x² + y² इक्वल्स टू 1। ये मेरा सर्कल अभी बन गया x² + y² इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या करूंगा, 1,0 -1,0 0,1 है ना, 0,-1, ये सारे पॉइंट्स लेकर के एक रफ सा सर्कल यहाँ पर बना दूंगा। एक रफ सा सर्कल यहाँ पर बना दूंगा अपने फील के लिए, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बना सकते, बट एक रफ सर्कल आप लोग जो है बना सकते हो। अब आप देखो, लैम्डा 1 है, रेडियस भी 1 है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ये मेरा क्या है, 1 है, दिस इज 1। अब मेरे को एक लेंथ चाहिए AB। ए तो मैंने फिक्स कर दिया 1,0, ये वाला जो पॉइंट है यही तो मैंने फिक्स कर दिया ना, ये मेरा फिक्स हो गया 1,0 पे, ठीक है। दिस इज A। तो अब B कहां पर आएगा, B कहां पर आएगा, आप ध्यान से समझो। B क्या यहां पर आएगा, B क्या यहां पर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर B यहां पर आएगा तो जो AB का लेंथ है वो मेरा √2 हो जाएगा, है ना। AB का जो लेंथ है A और B का, वो √2 है। तो B वहां नहीं आएगा, B आएगा कहीं यहाँ पे, इस जगह पे कहीं पे B आ सकता है, ठीक है। अब वो कितना होगा पॉइंट B का, वो अपने को अभी नहीं पता, बट इतना मेरे को पता है कि अगर यहाँ पे कहीं पे B आएगा और मैं उसको अगर जोड़ता हूँ, अगर मैं उसको जोड़ता हूँ, तो जो लेंथ है वो 1 है, क्योंकि AB का जो लेंथ है वो भी तो लैम्डा है, और लैम्डा जो है वो रेडियस भी है, और लैम्डा की वैल्यू हमने 1 भी ली है, राइट। अब मैं अगर इस पॉइंट को भी जोड़ दूं ओरिजिन से, तो ये भी तो रेडियस है, इसका मतलब तीनों के तीनों 1 है। इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, विथ दिस एज द ओरिजिन, दिस एज A एंड दिस एज B। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट है 1,0, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट कितना होगा, पहले तो ये देख लो। आपको पता है भाई कि भाई ये एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो B का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 cos 60 मतलब 1/2, 1 sin 60 मतलब कि
√3/2। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट हो गया ए बी का। अब हमको सेक्शन फॉर्मूला से 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता हुआ है, तो हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, लोकस ऑफ द पॉइंट। ये जो है ना लोकस ऑफ द पॉइंट पी, ये हमको चाहिए। तो आप पी पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे? सेक्शन फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे। कैसे होगा? mx2, x कोऑर्डिनेट निकालो पहले तो, mx2 2 × 1/2 प्लस nx1 3 × 1 by m plus n, which is 3 + 2. This is equals to what? 4/5. अब y कोऑर्डिनेट आप निकालो, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? my2 2 × √3/2 प्लस ny1 3 × 0 upon m plus n 3 + 2. This is equals to √3/5. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज हाउ मच? दिस इज 4/5, √3/5, जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पर्टिकुलर केस के हिसाब से हमने एक पॉइंट निकाल लिया। अब देखो, लोकस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जरूरी थोड़ी है हमने जो ए बी लिया वही ए बी होगा। ए बी तो कैसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग ए बी के लिए अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, तो उन सब पॉइंट्स का जो एक लोकस आएगा ना, वो एक सर्कल ही दिखेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट आया है, यहाँ कोई पॉइंट ए बी अलग अलग हो सकता है। ए बी एक वेरिएबल लाइन है, हमने चालाकी से ए बी को फिक्स कर लिया और हमने उस फिक्स पॉइंट के लिए, फिक्स लाइन के लिए एक फिक्स पॉइंट निकाल लिया जो कि कंडीशंस को फॉलो करता हो। तो हम उस फिक्स पॉइंट के लिए अगर डिस्टेंस निकाल लें, ये अगर हम डिस्टेंस निकाल लें, तो हमको रेडियस पता चल जाएगा। यस और नो? हमको लोकस का रेडियस ही तो पूछा है। तो आप ओरिजिन से पॉइंट जो हमारा आया है उससे आप डिस्टेंस निकाल लो, तो आएगा आपका √4/5 का स्क्वायर 16/25 प्लस √3/5 का स्क्वायर विल बी 3/25। तो ये आ जाएगा आपका √19/25। चुटकी में आपका जो आंसर है वो आ गया √19/5। लैम्डा को तो हमने 1 ही लिया है, तो ऑप्शंस में भी आप सारे लैम्डा को 1 कर दो, सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा हमारा, ऑप्शन डी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये है जुगाड़, ये है नेक्स्ट लेवल जुगाड़। सारे हेटर्स के मुंह पे चमाटा है, ठीक है। जितने भी बच्चे बोलते हैं ना जेई में तुक्का नहीं लगता, जेई में ट्रिक नहीं लगता, जुगाड़ नहीं लगता, ये जुगाड़ है। अगर आपका दिमाग खुला है, ये सारे ट्रिक्स आप लगा सकते हो, और मैं आपको ये सारे ट्रिक्स जो है सिखाऊंगा, आपका माइंडसेट मैं डेवलप करूंगा, ठीक है। आप सारे बच्चे जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में एनरोल करो, आज ही एनरोल करो, लेट मत करो। अगर आपको इन वीडियो से फायदा और अगर आप अभी तक देखे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिक्स कितना बेनिफिशियल है। और आप देखो कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैंने 7-8 मिनट के अंदर में पूरे एक्सप्लेन करे हैं, तो आप जब सॉल्व करोगे आराम से आप जो है 5-6 मिनट के अंदर कर सकते हो। अगर आप 7-8 मिनट भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 7-8, आपके पास तो 1.5 घंटा है ना, 90 मिनट्स आपके पास में है 10 क्वेश्चन करने के लिए, तो आपके पास में 9 मिनट के आसपास है पर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैथ्स में आपको टाइम का इश्यू नहीं होता मैथ्स में, और वैसे भी आप सारे क्वेश्चन थोड़ी जुगाड़ से करोगे, जो आपसे सॉल्व हो रहे हो तो आप सॉल्व कर लोगे ना। 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हो, बाकी में जितने आपसे जुगाड़ लगते हैं, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे 10-12 क्वेश्चन आराम से। तो यही मैंने किया था। NIT त्रिची मेरे को ऐसे ही मिला था। मेरा जो फाइनल स्कोर आया था ना यार जेईई मेन में, वो 175 का आया था, और सच बताओ तो मेरा जो स्कोर आता वो 130 के रेंज में आता। 40-45 नंबर जो है मैंने बढ़ाए थे NIT त्रिची सिक्योर करने के लिए, इन्हीं ट्रिक से, मेरे खुद के बनाए हुए ट्रिक से, जो मैं आज आप लोगों को जो है सिखा रहा हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके चेकआउट करो, और हमारा जो फ्री प्लेलिस्ट है हमारा, इसकी भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर भी जेईई मेन की प्लेलिस्ट, जितने भी जेईई मेन की वीडियोस बन रहे हैं वो सारे फ्री प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए, जाके आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है।